नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। और आप ये वीडियो जो है अधिगम से संबंधित है, अधिगम के पार्ट 2। ठीक है, हमने इससे पहले अधिगम पे जो चर्चा किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें हमने अर्थ और परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया था, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग उसको रोक दिए थे और सिर्फ अर्थ के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे इसके कुछ जो है परिभाषाओं के बारे में। तो अधिगम की परिभाषा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अधिगम की परिभाषा मैंने उस दिन ही आप सभी को लगभग बताने का प्रयास किया जो सामान्य रूप से था। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो है अधिगम क्या है। अधिगम अनुभव, प्रशिक्षण, ठीक है, अनुभव, प्रशिक्षण और जो है किस चीज़ का, अभ्यास, इन तीनों के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। ठीक है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अधिगम के संबंध में मुझे एक ही बात याद रखनी है, हम सभी को एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? व्यवहार में परिवर्तन। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो अधिगम की परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि अधिगम जो शब्द है जो लर्निंग शब्द से बनी है, लर्निंग शब्द जो है अपने अंदर एक व्यापक अर्थ रखता है और जिसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, जो मैंने कल अर्थ बताते समय स्पष्ट किया था इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। जितने भी हमारे दोस्त पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वे हमारे चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और उस वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप प्रॉपर ढंग से हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकें। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि कोई कमी रहती है तो आप उसमें कमेंट भी करें, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। भरसक प्रयास हम लोग उसमें करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज इसमें अधिगम की परिभाषा। हेडिंग को लिख देते हैं, अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए, शिक्षाशास्त्री हुए, जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। अधिगम एक बहुत ही ब्रॉड स्तर पर है, इसको किसी भी रूप में परिभाषित करना संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट, शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार से क्या किया है, परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने जो इसके संदर्भ में परिभाषाएं दी है वो किस किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज जो है परिभाषा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गिलफोर्ड महोदय से और समझेंगे कि गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहने का प्रयास किया, किसके संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में। क्योंकि हम लोग अधिगम की बात कर रहे हैं, अधिगम की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं हम लोग, गिलफोर्ड महोदय को। गिलफोर्ड महोदय दो बातें बताते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये दो बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, दोहराते जाइए मेरे साथ, व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड महोदय ने कहा, जो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है अधिगम के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी कि व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। वही अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, क्योंकि हमने कल बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। ये क्या है, अधिगम का व्यापक अर्थ है। और व्यवहार के परिवर्तन की बात यहाँ पे की जा रही है कि व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आप बात यहाँ पे एक बार एक चित्र देखें जिसके द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है और इधर एक व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों आदमी सुबह सुबह आ रहे थे। ये इधर से जा रहा था, ये इधर से आ रहा था। तो हुआ क्या, ये व्यक्ति इसको बोल देता है गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कुछ भी, सुप्रभात इसको बोलता है। तो यह व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति तुरंत क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है और ये भी गुड मॉर्निंग बोलता है, नमस्कार बोलता है। तो क्या हुआ, इसके द्वारा किए गए व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है यही अधिगम है। ये बताने का प्रयास किए कि इन्होंने गिलफोर्ड महोदय ने अपनी परिभाषा के माध्यम से हम लोगों को या संपूर्ण जगत को ये बताने का प्रयास किया कि व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे इसके ये इन्होंने कहा और इन्होंने कहा, तो इसके व्यवहार के कारण क्या हुआ, इसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आया। और यदि हम दूसरे बातों से समझना चाहें, मान के चलिए इन दोनों व्यक्ति में झगड़ा हुआ, तो मान के चलिए इन्होंने इसे एक थप्पड़ खींच दिया, ठीक है, एक थप्पड़ इन्होंने मारा, तो इसके जो है तुरंत इसके मारने के बाद इससे गुस्सा उठा और इन्होंने भी इसे एक थप्पड़ धरा दिया। तो क्या हुआ, इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने बताने का प्रयास किया था, गिलफोर्ड महोदय ने बताने का प्रयास किया था। अब हम इसके परिभाषाओं को याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। यदि अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने अनुसार ही इसको याद रख लेना। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें तो इसमें दो शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड। गिल को हम गाल बना लेते हैं और फोर्ड को मतलब मारना या फिर जो हम लोग फोड़ देते हैं, है ना, तमाचा। तो गाल फोड़ ऐसे याद आप रख सकते हैं। गिलफोर्ड में दो शब्द है, गिल और फोड़, इसमें तो हम लोग गाल फोड़ मतलब किसी के गाल पे यदि हम फोड़ते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, तो वो भी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है और आपके गाल पे भी एक थप्पड़ जमा देता है। तो ये क्या हुआ, हमारे व्यवहार के कारण उसके सामने वाले के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के द्वारा। गिलफोर्ड ने यह बताने का प्रयास किया कि व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वही क्या है, वही अधिगम है। ये किन्होंने बताया था, ये गिलफोर्ड महोदय ने बताया था। अब हम दूसरे परिभाषा की ओर चलते हैं। दूसरी परिभाषा किसने दी थी, दूसरी परिभाषा की हम लोग बात करें तो वुडवर्थ महोदय के परिभाषाओं की ओर हम लोगों का ध्यान जाएगा, क्योंकि वुडवर्थ महोदय ने एक परिभाषाएं नहीं बल्कि इसके संदर्भ में उन्होंने दो परिभाषाएं दी जो इसके परिदृश्य को दिखाती है, दर्शाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा इसके संदर्भ में। वुडवर्थ महोदय का दो परिभाषा प्रचलित है। सबसे पहली परिभाषा उन्होंने क्या कहा कि विकास की प्रक्रिया है। क्या विकास की प्रक्रिया है, बिल्कुल अधिगम हम लोग पढ़ रहे हैं तो अधिगम ही क्या है, विकास की प्रक्रिया है। ये पहला कथन उन्होंने कहा कि अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है क्योंकि मानव का जो है मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास, कौशलिक विकास, जितने भी विकास होते हैं ये क्या है, विकास की प्रक्रिया है। नवीन जो है विकास, जो हम लोगों के पास नवीन जानकारियाँ उपलब्ध होती है, ये क्या है, विकास की प्रक्रिया है। ये किन्होंने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने इसके संदर्भ में अपनी परिभाषाएं जो है देने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी परिभाषाएं इसमें दी, सबसे पहली परिभाषा थी क्या है, विकास की प्रक्रिया है। क्या विकास की प्रक्रिया है, जो है अधिगम, क्या है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, किन्होंने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने। अब ये पहला कथन है तो दूसरा कथन उसका क्या होगा। दूसरा कथन उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, दो बातें इन्होंने कही, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा या के कारण के द्वारा जो व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या है, यही अधिगम है। ये किसने बताने का प्रयास किया, वुडवर्थ महोदय ने बताने का प्रयास किया अपने जो है परिभाषा के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। ये हमारे समस्त जो है जगत को ये बताने का प्रयास किया कि मानव में जो विकास की प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया वास्तव में अधिगम है, अधिगम की प्रक्रिया है। इसके बाद इन्होंने दूसरे कथन के माध्यम से यह जो है बताने का प्रयास किया। दूसरे परिभाषा में इन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने कहा था। वुडवर्थ महोदय की परिभाषाओं को हम लोग याद रख सकते हैं। वुडवर्थ में भी दो शब्द है, वुड और वर्थ। तो दो शब्द है तो दो परिभाषाएं दिए, एक तो विकास की प्रक्रिया है, अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया है। एक परिभाषा हो गई, एकदम आसान सी परिभाषा है। इसकी परिभाषा, ऐसी परिभाषा तो किसी की होगी नहीं, याद आराम से हो जाएगी। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। और वुडवर्थ महोदय की जो दूसरी कथन है, इसमें दो बातें कही गई है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। इसमें दो शब्द है, वुड और वर्थ, तो यहाँ पे दो बातें कही गई, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। इसको भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो वुडवर्थ महोदय ने
जो इसके संदर्भ में अपनी परिभाषा थी वो परिभाषा थी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या कहलाता है, वही परिवर्तन यहाँ पे अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी स्किनर, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। स्किनर का नाम दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। स्किनर मैंने भी लिखा है, लेकिन स्किनर की 3-4 नामों का चर्चा आपकी किताबों में मिलेगा, तो आप वहाँ पर जो है थोड़ी सी घबरा जाएंगे कि कौन सा स्किनर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूँ कि ये स्किनर जो है ये BF स्किनर है। ठीक है, BF स्किनर कौन स्किनर है, BF स्किनर है। और BF स्किनर यानी कि ब्यूरस, इसका नाम क्या है, ब्यूरस। ठीक है, ब्यूरस फेडरिक स्किनर। ठीक है, क्या नाम है, ब्यूरस फेडरिक स्किनर। ठीक है, ब्यूरस फेडरिक स्किनर जो है, ब्यूरस फेडरिक स्किनर, इन्होंने दिया था क्या, अधिगम के संदर्भ में अपने कथन। क्या दिया था, अपने कथन दिए थे अधिगम के संदर्भ में। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में अपने कथन दिए थे इन्होंने, ब्यूरस फेडरिक स्किनर ने। इन्होंने क्या कहा इसके संदर्भ में, आइए हम लोग जानते हैं। तो स्किनर महोदय ने कहा कि जो है स्किनर महोदय, BF स्किनर महोदय ने इसके संदर्भ में कहा, सबसे पहले हम लोग गिलफोर्ड के बारे में जान चुके हैं, वुडवर्थ के बारे में जान चुके हैं, और BF स्किनर के संदर्भ में हम बात करें कि इन्होंने क्या कहा इसके संदर्भ में। तो BF स्किनर कहते हैं कि अधिगम जो है क्या है, व्यवहार में, अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या फिर अनुकूलन की बात कर लें हम, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, ये स्किनर ने कहा, BF स्किनर ने जो अपनी परिभाषाएं दी इसके संदर्भ में। स्किनर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, आप सभी ने उसको पढ़ा भी होगा। स्किनर की क्रिया जो है एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी थी। ठीक है, इसका जो सिद्धांत था। तो यहाँ पे देखें स्किनर का जो है कथन इसके संदर्भ में है, इसका जो परिभाषा, इन्होंने जो अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है वो क्या है, अधिगम है। किसमें, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था, ये कहा था BF स्किनर महोदय ने। ठीक है, स्किनर महोदय ने कहा, क्या कहा स्किनर महोदय ने, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जैसे आप साइकिल चलाने के लिए जानते हैं, ठीक है, साइकिल चलाने के लिए जानते हैं, जब आपके जो है आपके हाथ में मोटरसाइकिल आ जाता है तो आपको उसमें हैंडल घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, मतलब एक व्यवहार के बाद दूसरे व्यवहार में आप सामंजस्य करने लगते हैं। तो व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। क्योंकि हम लोग अधिगम की बात कर रहे हैं, तो अधिगम की परिभाषा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो BF स्किनर ने कहा व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वही क्या है, वही अधिगम है। ये किन्होंने कहा था, BF स्किनर महोदय ने इसके संदर्भ में कहा था। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे क्रो एंड क्रो के बारे में। इसकी बात करेंगे, क्रो एंड क्रो महोदय का जो कथन है, इन्होंने क्या कहा था, आदत, ये 3 बातें कहते हैं, आदत और क्या कहते हैं, ये कहते हैं आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। वृत्ति मतलब क्या, वृत्ति मतलब दृष्टिकोण या नज़रिया। वृत्ति मतलब दृष्टिकोण या नज़रिया की बात यहाँ पे हो रही, साइकोलॉजी की बात हो रही। तो आदत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। क्रो एंड क्रो क्या है, एक क्रो क्या है, 2 क्रो है इसमें, एक है पति एक पत्नी है। एक क्या है, पति है, एक पत्नी है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो है आदत, ज्ञान और
अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या है, वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था, वही परिवर्तन जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अधिगम है। क्रो एंड क्रो अपनी परिभाषा के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं। क्रो एंड क्रो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने अपने जो है वक्तव्य दिए हैं। तो इन्होंने ही जो है अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया और अधिगम के संदर्भ में इन्होंने कहा कि आदत ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति यानी नजरिया या दृष्टिकोण की मैंने बात की, वृत्ति का अर्थ, तो अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या है, वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था, वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था, ये कहा था क्रो एंड क्रो महोदय ने इसके संदर्भ में बताया था। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं गेट्स महोदय का। गेट्स, ठीक है, गेट्स महोदय भी एक जो है साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिसके संदर्भ में आप मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। तो गेट्स जो है, गेट्स महोदय ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण, ये दो बातें कहता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, अधिगम है। किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। गेट्स महोदय ने क्या कहा था कि गेट्स महोदय ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या होता है, व्यवहार में बदलाव जो होता है वही क्या है, वही हमारा अधिगम है। किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। गेट्स महोदय ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है वो क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। गेट्स महोदय की परिभाषा क्या है, आराम से हम लोग याद कर सकते हैं, हमारे साथ साथ आप दोहराएं, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है वही क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं गिलफोर्ड महोदय को, जिन्होंने अपनी परिभाषा में बताया व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ महोदय इसके संदर्भ में कहते हैं अधिगम जो है, इसके वुडवर्थ महोदय की दो परिभाषाएं प्रचलित है। सबसे पहले जो परिभाषाएं हैं यहाँ पे विकास की प्रक्रिया है। क्या विकास की प्रक्रिया है, अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ महोदय बताने का प्रयास करते हैं। और वुडवर्थ महोदय ही दूसरे कथन में ये बताते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, अधिगम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है जो है अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो के कथन देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने कहा आदत ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, जो है अधिगम है। क्रो एंड क्रो है पति पत्नी, क्रो एंड क्रो क्या है, पति पत्नी है। दो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे बात होती है, दो साइकोलॉजिस्ट ने मिल करके ये परिभाषा दी थी, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति, जिसमें अभिवृत्ति का बात मैंने बताया, नजरिया या दृष्टिकोण जो साइकोलॉजी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंजेस आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। और इसके बाद हमने देखा गेट्स की परिभाषा, जिसमें गेट्स महोदय ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में बदलाव होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी हिलगार्ड महोदय के संदर्भ में। इसके संदर्भ में हिलगार्ड किसके संदर्भ में बात करते हैं, हिलगार्ड महोदय भी जो है बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने, हिलगार्ड महोदय ने जो है अधिगम के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी। उसकी क्या परिभाषाएं थी, इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं। जैसे गेट्स ने बताया अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है अनुभव ये कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, गेट्स जो है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और हिलगार्ड महोदय कहते हैं पुराने अनुभव की, यहाँ पे वे बात करते हैं पुराने अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, पुराने अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, पुराने अनुभव से, अच्छा प्रशिक्षण इसमें नहीं है दोस्तों, प्रशिक्षण इसमें नहीं है, प्रशिक्षण तो ये क्या हो गया, पुराने अनुभव के द्वारा, सॉरी दोस्तों थोड़ा यहाँ गलत हो गया, पुराने अनुभव के द्वारा
जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है पुराने अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, पुराने अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था, हिलगार्ड महोदय ने बताने का प्रयास किया अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, अपने इस परिभाषा के माध्यम से हमारे समस्त जगत को, संसार को ये बताने का प्रयास किया कि पुराने अनुभव के द्वारा ही जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, वो क्या कहलाते हैं, वो अधिगम कहलाते हैं। ये हिलगार्ड महोदय ने अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट करने का प्रयास किया। हिलगार्ड महोदय की परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा, वुडवर्थ महोदय की परिभाषा, BF स्किनर की परिभाषा हम लोग अधिगम के संदर्भ में देख रहे हैं, अधिगम की परिभाषा के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। तो गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा हमने देखा, गाल पर फोड़, यानी कि गाल पे हम किसी को मारते हैं तो वो भी हमको मारता है, यानी कि व्यवहार के बारे में मैंने जो व्यवहार की उसकी प्रतिक्रिया उन्होंने व्यवहार से दी, यानी कि हमारे व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा, विकास की प्रक्रिया है। क्या विकास की प्रक्रिया है, अधिगम। और वुडवर्थ महोदय ये बताने का प्रयास करते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, अधिगम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं BF स्किनर की। तो BF स्किनर जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताने का प्रयास किया, क्रो एंड क्रो ने बताने का प्रयास किया। गेट्स महोदय ने क्या बताया, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में अपेक्षित बदलाव होते हैं, अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन क्या है, वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताया, गेट्स महोदय ने बताया। किसने बताया, गेट्स महोदय ने बताया। गेट्स महोदय ने इसके संदर्भ में बताया। और हिलगार्ड महोदय ने बताया पुराने अनुभव के द्वारा, क्या बताया, पुराने अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है, वही परिवर्तन जो है अधिगम है। वही परिवर्तन क्या है, अधिगम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी एक और साइकोलॉजिस्ट है, 2 साइकोलॉजिस्ट की और मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। बहुत ज़्यादा परिभाषा भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जितनी मेरे अंदर है मैं सब आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गार्डनर जो है, गार्डनर महोदय ने, गार्डनर मर्फी इसका पूरा नाम है। तो गार्डनर महोदय हम लोग इसको कहते हैं, जिसके जो है याद अच्छी तरह से हम लोगों को रहे। तो गार्डनर महोदय का परिभाषा है वातावरण के साथ अनुकूलन, वातावरण के साथ अनुकूलन या सामंजस्य, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, ये कहा था गार्डनर ने। गार्डनर मर्फी ने ये कहा था कि, क्या कहा था, इन्होंने कहा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ये किसने बताया, गार्डनर ने बताया। गार्डनर ने क्या बताया कि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, गार्डनर ने बताया। किसने बताया, गार्डनर ने बताया। गार्डनर मतलब गार्डन आप लोग जाते हो घूमने के लिए, गार्डन घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। वातावरण में हम लोग क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को उसमें सामंजस्य करने की जो है सामंजस्य करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को ढालना चाहते हैं। तो वातावरण के साथ जो अनुकूलन करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि गार्डन में जो हम लोग जाते हैं वहाँ वातावरण अच्छा होता है और उस वातावरण में हम लोग घुलने मिलने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो है वातावरण के साथ हम लोग अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं। तो वातावरण में अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, गार्डनर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, गार्डनर के अकॉर्डिंग। एक और साइकोलॉजिस्ट की मैं चर्चा कर देता हूँ, जो है उसका नाम है किंग्सले। क्या नाम है, किंग्सले। ठीक है, तो किंग्सले महोदय ने ये बताने का प्रयास किए, किंग्सले महोदय ने बताने का प्रयास किया इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कितनी परिभाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और एक परिभाषा मैं दे देता हूँ, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा परिभाषा हो गई। इतनी परिभाषाएं आप यदि याद कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो बीएड का हो, बीएससी का हो, बीएड का हो या फिर जो है आपके किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन का हो, डीएलएड का हो, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये प्रश्न नहीं छूटेगा।
तो आप सभी यहाँ देखेंगे कि मैंने 7 परिभाषाएं यहाँ पे बताया और अब एक परिभाषा मैं और बताऊंगा इसके संदर्भ में, किंग्सले के संदर्भ में। किंग्सले जो है ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने अनुसार अधिगम की परिभाषा यहाँ पे देने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, किसके द्वारा? अभ्यास और प्रशिक्षण, ठीक है। अभ्यास, क्या बताया उन्होंने? अभ्यास और प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा। यहाँ पे देखें गेट्स महोदय का परिभाषा और किंग्सले का परिभाषा लगभग सेम होता है। इन्होंने अनुभव को लिया है और इन्होंने क्या लिया है? अभ्यास को लिया है, ठीक है। ये दो थोड़ी सी अंतर इसमें है, किंग्सले का परिभाषा और गेट्स का परिभाषा। यदि एक का परिभाषा याद होता है तो दूसरे का परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इसको याद करें या इसको याद करें। एक में अभ्यास है, एक में अनुभव है। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या है? यही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था? किंग्सले महोदय ने कहा था। किसने कहा था? किंग्सले महोदय ने कहा। किंग्सले महोदय ये बताने का प्रयास किए अपने कथन के माध्यम से कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन अधिगम है। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है वही परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताया? किंग्सले महोदय ने बताया, ठीक है दोस्तों। ये जो है किंग्सले महोदय ये बताने का प्रयास किए कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो आज के जो है इस सेशन में हम लोग जो है अधिगम की परिभाषाओं को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि अधिगम के जो संदर्भ में ये 8 साइकोलॉजिस्ट ने जो परिभाषाएं दी है, ये परिभाषाएं क्रमानुसार मैंने आप सभी को जो है बताया। और आप सभी एक बार मेरे साथ साथ पुनः रिवीजन कर लें। इसके साथ जो है आप सभी को ये याद भी हो जाएगा। और जो हमारे भाई चाहते हैं लिखने के लिए तो वे अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा को दोहराने का प्रयास करते हैं। गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार के द्वारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। और इसको हम लोग समझने का प्रयास किए तो एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर, दोनों ही एक रास्ते से जा रहे थे। एक उधर से जा रहा था, एक उधर से आ रहा था। इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने क्या कहा? प्रतिक्रिया में गुड मॉर्निंग कहा। तो इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में क्या हुआ? अपेक्षित परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये बताने का प्रयास करते हैं गिलफोर्ड महोदय ने। और हम इसको दूसरे प्रकार से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष, दोनों में लड़ाई हुआ। इन्होंने एक थप्पड़ मारा इनको, तो इन्होंने भी 1-2 थप्पड़ इसको जमा दिया। तो क्या हुआ? इसके व्यवहार के कारण जो इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। व्यवहार के कारण क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा कहा गया था। इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। यहाँ 2 शब्द हम इसमें देख सकते हैं, गिल और फोर्ड। 2 शब्द मतलब 2 ही बात यहाँ की गई थी, व्यवहार तथा व्यवहार के द्वारा, ठीक है। तो इसमें गिलफोर्ड यानी गाल पर फोर्ड, हम एक व्यक्ति को मारते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी हमें मारते हैं, तो हमारे व्यवहार के द्वारा उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है? यही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। दूसरी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ महोदय ने दिया था, जिन्होंने कहा था अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? विकास की एक प्रक्रिया है। और अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग देखें BF स्किनर के संदर्भ में। BF स्किनर ने जो परिभाषाएं दी, ये वुडवर्थ महोदय का हमने एक परिभाषा देखा। दूसरी परिभाषा में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि नवीन ज्ञान, क्या बात किया? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या है? यही परिवर्तन अधिगम है। ये बताने का प्रयास किए वुडवर्थ महोदय अपने दूसरे परिभाषा में, सेकंड कोटेशन में। उन्होंने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है? यही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करें BF स्किनर की, तो BF स्किनर ने बताया व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है क्या? अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये BF स्किनर ने अपनी परिभाषा के द्वारा स्पष्ट किए। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो जो पति पत्नी है, दोनों ही साइकोलॉजिस्ट है। इन दोनों ने मिलकर के ये परिभाषाएं दी, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। जिसमें अभिवृत्ति का अर्थ हमने बताया, वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति का अर्थ नजरिया या दृष्टिकोण होता है। तो इसके द्वारा जो हम लोग सीखते हैं, आदत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या अभिवृत्ति के द्वारा जो
द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, 3 चीज़ें यहाँ याद रखनी है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो क्या होती है, व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वही अधिगम कहलाता है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग गेट्स महोदय का। तो गेट्स महोदय क्या होता है, गेट्स महोदय ने बताने का प्रयास किया कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में बदलाव होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या होता है, यही अपेक्षित परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किन्होंने कहा था, गेट्स ने कहा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिलगार्ड महोदय का। हिलगार्ड महोदय बताते हैं पुराने अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसमें एक शब्द आप देखें, गार्ड, क्या लगा हुआ है, गार्ड। और जो गार्ड होता है वो बहुत अनुभवी होते हैं। इससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जो हिलगार्ड जो है, इन्होंने अनुभव के बारे में बताया है। कैसा अनुभव, पुराने अनुभवों से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन क्या कहलाते हैं, यही परिवर्तन कहलाते हैं अधिगम। ठीक है। इसके बाद गार्डनर महोदय ने इसके संदर्भ में बताने का प्रयास किया। गार्डनर मर्फी, जो गार्डनर मर्फी इसका पूरा नाम है, तो हम लोग गार्डनर इसको कहते हैं, गार्डनर कह के संबोधित करते हैं ताकि हम लोगों को याद रह सके। तो गार्डनर महोदय ने कहा कि वातावरण के साथ, गार्डनर यानी गार्डन, आप लोग जाते हैं, गार्डन मतलब क्या, फुलवाड़ी या फिर जो हम लोग घूमने जाते हैं पार्क उर्क, तो ये हो गया गार्डनर। वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण अलग होता है और हम लोग उसमें जाकर घुलने मिलने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं। तो वातावरण के साथ अनुकूलन या सामंजस्य करने की जो प्रक्रिया होती है वही अधिगम कहलाता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा किंग्सले महोदय का। किंग्सले महोदय ने कहा अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, क्या कहा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन क्या कहलाता है, यही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने अपने अपने अनुसार अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया, और ये प्रयास जो है अभी हम लोगों की किताब में देखने के लिए मिलता है। इतने जो है शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो इसके संदर्भ में परिभाषाएं देने का जो है कोशिश की, और ये सारे परिभाषाएं मान्य है, क्योंकि अधिगम एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में है। अधिगम का एक बहुत ही व्यापक अर्थ होता है, जिसे एक परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी देख रहे होंगे, इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, इतने सारे शिक्षा शास्त्रियों ने इसके संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी, लेकिन फिर भी ये इसकी परिभाषाएं अधूरी है, क्योंकि जो है एक के बाद एक परिभाषाएं, दोनों ही सारे परिभाषाएं जो है इसमें सटीक आती है। तो इस प्रकार हम लोग इतने परिभाषाओं को देखें जो हमारे सारे परीक्षाओं से संदर्भित है, सारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो है इसके कुछ विशेषताओं के संदर्भ में। तो इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग जो है देख लेते हैं, या फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा होगा, तो हम लोग अगले वीडियो में उसको देख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। तो यहाँ इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है अपलोडिंग में। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। हम लोग उसमें अधिगम की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसी जोश के साथ, इसी जज्बा के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बनाते रहें आप लोगों के लिए ऐसे ही मस्त वीडियो, और आप लोग देखें और शिक्षित हों घर बैठे। धन्यवाद।